ट्रेलर लॉन्च पर रितेश देशमुख और जेनेलिया ने मीडिया के सारे सवालों का दिया शानदार जवाब। आइए देखते हैं क्या थे सारे सवाल और जवाब। मैं हिंदी में यही कहना चाहूँगा कि वेड ये फिल्म ये हम सब ने बहुत प्यार से बनाई है। ये मेरी पहली फिल्म है जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और ये फिल्म वेड का मतलब ही पागलपन है, मैडनेस है, पैशन है। ये सारे शब्दों को अगर एक साथ मिला दो तो वेड बन जाता है। और इस फिल्म में ये फिल्म एक्चुअली लव ट्रायंगल नहीं है, ये दो लव स्टोरीज़ हैं, दो अलग अलग टाइम स्पैन। सत्या जो मेन जो कैरेक्टर है उसके लाइफ स्पैन में दो अलग अलग टाइम पर ये दोनों स्टोरीज चलती है। एक है जब कॉलेज टाइम में जब आप एक लड़की से मिलते हैं और बेपनाह मोहब्बत उससे करने लगते हैं, कुछ ऐसा माहौल हो जाता है कि उसके बगैर आप जी नहीं पाते, वो पागलपन। और अचानक कुछ रीज़न्स है जिसके वजह से वो लड़की उस लड़के के ज़िंदगी से गायब हो जाती है और फिर 12 साल बाद वो लड़का, उस लड़की की शादी श्रावणी से होती है। अब ये कहानी शिफ्ट हो जाती है। नाउ वी ट्रैवल टू श्रावणीज पर्सपेक्टिव, जहाँ पर एक ऐसी लड़की जो जानती है कि ये लड़का किसी और लड़की से प्यार करता था, इसने मुझे कभी उस नज़रे से नहीं देखा, लेकिन मैं उसे चाहती हूँ। जिस अंधेरे में वो गया है उस अंधेरे से उसे बाहर खींचने का वो प्रयास करती है और वो कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं इसके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। तो फर्स्ट हाफ में अलग पागलपन है, सेकंड हाफ में अलग पागलपन है। और मुझे लगता है कि अगर ज़िंदगी में पागलपन ना हो तो जीने का कोई मतलब नहीं है। जेनेलिया जी, आप इनकी डायरेक्शन से कितना खुश हैं, कुछ शेयर कीजिए। नहीं, एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज इट वॉज रितेश's ड्रीम एक्चुअली विच ही नेवर ब्रॉट आउट एंड आई फील दैट लॉकडाउन वॉज अ चांस फॉर हिम टू डिसाइड कि यही करना है, यू नो, आई वॉन्ट टू गेट इन टू दिस डायरेक्शन एंड ही डिड इट विथ हिज होल हार्ट एंड होल सोल. सो वट एवर यू सी ऑन स्क्रीन is Ritesh Deshmukh, whether it was like our actor said, whether it was our clothes to my bindi to my jewelry, it was all selected by Ritesh. So yeah, that was his. So रितेश जी, एक्टिंग को लेकर ज़्यादा पागलपन होते हैं आप या जेनेलिया को लेकर? मैं या प्लीज एक बात मैं बोलूं, बिल्कुल, हर कॉन्फ्रेंस में आपके सवाल, थैंक यू सर, आपकी आवाज़ और आपके सवाल से आपकी पहचान है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या होता है कि एक्टिंग में पागलपन तो होता ही है, पर मुझे लगता है कि जेनेलिया मेरे ज़िंदगी में है। पहले दोस्त थी, देन वी स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर, फिर शादी हुई और आज हम लोग माँ बाप हैं। तो ये सारे 20 साल के जर्नी में जो हम साथ में हैं वो एक्चुअली मेरी ट्रू एनर्जी है, जिसके वजह से क्या होता है कि जिंदापन एक रिलेशनशिप में जो होता है वो उनकी वजह से है। तो ये पागलपन और कितना लंबा लेकर जाने वाले हैं? मतलब लंबा मतलब कहाँ पर? और कहाँ तक ये पागलपन? भाई एक्टिंग की बात कर रहे हो, किस चीज की बात कर रहे हो? भाई बहुत अच्छा है, सवालों में भी पागलपन हो सकता है। अभी भी बोला 20 साल हुए, तो आप कहाँ से आ रहे हो? नहीं मतलब कितना आगे, मतलब ज्यादा ही डायरेक्ट हो गई। मैं एक बात बोलूं, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। हाय जेनेलिया, आपसे मेरा सवाल है। पहले तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप, मुझे कॉम्प्लीमेंट देना ज़रूरी है। जेनेलिया, यू नो, जैसे कि अभी ये जो डेटिंग पीरियड और ये रितेश ने शुरू से लेके अभी तक जिक्र किया है, वैसे ही हमने ट्रेलर देखा, उसमें एक डायलॉग है जिसमें रितेश पूछते हैं तुमने मुझसे शादी क्यों की, वाई डिड यू शादी क्यों की। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ड्यूरिंग द डेटिंग पीरियड व्हाट वाज दैट वन क्वालिटी जैसे रितेश में आपने देखा एंड यू सेड येस टू गेट मैरिड टू हिम? एक ही क्वालिटी, इट वाजंट वन क्वालिटी ओनली, लेकिन एक जो प्रोग्रेशन था आई फील बिटवीन बोथ ऑफ अस, वेदर इट वाज फ्रेंड्स एंड नोबडी आस्क्ड एनीवन आउट फॉर मैरिज, मतलब ऐसे ही हुआ
पता नहीं चला कब हुआ कैसे हुआ, but it was something that we both felt, I think, very much, and when the time was right, we got married. वेड फिल्म के बारे में रितेश ने बताया क्या है फिल्म की कहानी और बताया किस तरह की है लव स्टोरी। जैसे जिन्हें ने कहा कि ऐसा कोई एक वक्त नहीं था, ऐसा कोई एक सेंटेंस नहीं था जिसकी वजह से लगा कि दिस इज़ वेयर वी वांट टू बी। मुझे लगता है कुछ लाइफ में कुछ लव स्टोरीज होती है जिनका प्रोग्रेशन धीरे धीरे दोस्ती से प्यार में बन जाता है, और दिस इज़ वेयर वी आर एंड वी आर हैप्पी टुगेदर। पर जो हम रियल लाइफ में हैं वो इस फिल्म में नहीं है। तो इस फिल्म में जो ये कहानी सत्य और श्रावणी की है, ये बिल्कुल जो हम रियल लाइफ में उससे एब्सोल्युटली ऑपोजिट है। सो दैट इज़ व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। अगर शायद ये कहानी वैसी ही होती जैसे हम रियल लाइफ में हैं, तो शायद हम एक दूसरे के ऑपोजिट ना होते। एज अ डायरेक्टर अगर मुझे आप पूछे कि मैंने जेनेलिया को इस रोल में क्यों कास्ट किया, एक तो मैंने जैसे पहले कहा था कि मैं उनके क्राफ्ट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन जब मुझे पता चला कि इस कहानी में श्रावणी जेनेलिया जैसी है पर सत्या रितेश जैसा नहीं है, इनकी रिलेशनशिप बिल्कुल अलग है, और इसीलिए मुझे लगा कि ये डायनामिक्स हम दोनों में देखने के लिए बहुत मज़ा आएगा, एटलीस्ट मुझे लगा। बट डिड यू हैड अ थॉट कि जिया ने जो कैरेक्टर निभाया है फिल्म के अंदर, वो कैरेक्टर आप जेनेलिया को रख कर देख सकते थे? मतलब एज इन थॉट आया होगा? अगर आप थॉट तो ऐसे भी है कि मैं ही जिया का कैरेक्टर कर लूँ लेकिन वो नहीं किया। फिल्म के लिए अच्छा यही था कि वही रोल जिया कर ले। Ritesh, Genelia, hi. Hi, Akriti here. Hi. You know, I want to know, like, we see in the trailer and glimpse of the film, it's about falling in love at first sight. I want to see, do you both personally believe in that concept? Also, what's the most romantic thing you have done for each other? Okay, I'll quickly tell you. Love is a unique concept. Yeah. You can fall in love at first glance, in your second meet, or you can fall in love after knowing each other for 20 years. The most important aspect of it is to fall in love. That is the most beautiful thing that life offers you, that you can offer back to life. That is one thing. And there are many things that Genelia has done for me. But I'll just tell you, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, और शायद लोगों को पता ना हो, टेलीग्राम सर्विस बंद हो रही थी, ओके, और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि अभी ये टेलीग्राफ और टेलीग्राम सर्विस बंद हो रही है, और मैंने कभी ज़िंदगी में किसी को टेलीग्राम भेजा नहीं था। तो मैंने जो लास्ट टेलीग्राम डे था जहाँ पर सर्विस बंद हो रही थी, मैंने 3 टेलीग्राम भेजे। मुझे लगा अगर एक नहीं मिला तो दूसरा मिल जाएगा, और एक दिन अचानक जेनेलिया को 3 टेलीग्राम आए विच सेड दैट आई लव यू वेरी वेरी मच। और मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक इन लाइफ यू नीड टू एक्सप्रेस लव टू पीपल दैट यू लव, और हे बहुत ज़रुरी आहे आणि खरंच फार महत्त्वाचं आहे. ज्यांना तुम्ही प्रेम करता त्यांना हे सांगणं की अनसेट लव असतं, पण एकदा सांगितलं तर अजून बरं वाटतं त्यांना पण आणि तुम्हाला पण.